मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये संदेश खास तेरे लिए ही है। आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा करूंगी जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मैं देख रही हूँ, तू जो भी करता है उसमें अपना पूरा ध्यान और मेहनत लगाता है। तू पूरे समर्पण के साथ अपने काम को अंजाम देता है। तुझे अपने भविष्य की बहुत चिंता है और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करता है। यह सब तेरे अच्छे स्वभाव और मजबूत इरादों को दिखाता है। तू मेहनत के दम पर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता है और तेरे मन में यह विश्वास है कि हर कदम पर सफलता तेरा साथ देगी। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक खास संदेश देना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ सलाह नहीं बल्कि तेरे जीवन का एक अहम सच है। तेरे आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वक्त तुझ पर नजर रखती है। शायद तुझे अंदाजा भी हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह कोई दूर का नहीं बल्कि तेरा अपना कोई करीबी व्यक्ति है। तू उसे पहचान भी होगा, लेकिन शायद अभी तक उसकी असली मंशा नहीं समझ पाया। यह व्यक्ति हमेशा तुझे देखता है, तेरे हर कदम हर काम पर ध्यान देता है। जब तू कुछ अच्छा करने की सोचता है या कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी करता है तो यह व्यक्ति तुझे सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सोच कुछ और होती है। उसके दिल में जलन है, ईर्ष्या है। जब तू सफल होता है तो उसे अपनी असफलताएं और कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। वह तेरे सामने एक मुस्कुराहट के साथ पेश आता है, जिससे तुझे लगे कि वह तेरे साथ है, लेकिन उसकी नजरों और बातों में छिपी नकारात्मकता को तू समझ नहीं पाता। क्या तुझे यह महसूस हुआ है कि जब भी तू किसी अच्छे काम की शुरुआत करता है, अचानक कुछ रुकावटें आ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे चीजें बिगड़ने लगती हैं। इन बाधाओं की असली जड़ उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच हो सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखे और समझे, वह व्यक्ति तेरे करीब है और तुझे जानता है। उसकी बातों में छिपी नकारात्मकता को समझने के लिए तुझे सतर्क रहना होगा। जब भी वह कुछ बोले, उसकी बातों और इरादों को गहराई से महसूस करना। यह व्यक्ति तुझे अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार से कमजोर करने की कोशिश करता है। उसके कहे हुए शब्द तुझे भ्रमित कर सकते हैं। जब भी तू आगे बढ़ने की सोचता है, वह तुझे ऐसे हालात में डालने की कोशिश करेगा जिससे तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाए। बच्चे, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रख और सतर्क रह। यह मत भूल कि तेरा आत्मविश्वास और मेहनत ही तुझे हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर तू इस व्यक्ति को पहचान लेगा और उसकी नकारात्मकता से बचकर रहेगा, तो कोई भी तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। अपने मन और सोच को साफ रख। याद रख, तू जिस भी काम को पूरे दिल से करेगा, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा रुक कर सोच हो सकता है कि जो व्यक्ति तुझे अपना मानता है वही तेरे खिलाफ हो। सचेत रह और अपने दिल की सुन। जो भी काम कर, उसे पूरे विश्वास और मेहनत के साथ कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा। अब बस यही बात तुझे समझानी थी। बाकी सब कुछ तेरे विश्वास, मेहनत और जागरूकता पर निर्भर करता है। खुद को कमजोर मत समझ और अपने हर कदम पर भरोसा रख। बच्चे, जो तुझे आगे बढ़ने से रोकती है, वह तेरे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करती है ताकि तू अपनी से भटक जाए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे लिए जरूरी है कि तू अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ में खर्च ना करे। देख बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो भी तुझसे ईर्ष्या करता है, उसे तुझसे डर है, क्योंकि वह जानता है कि तू सफल हो गया तो उसका अहम टूट जाएगा। तेरी सफलता उसकी असुरक्षा को बढ़ा देती है, इसीलिए वह हर समय तेरे खिलाफ सोचता रहता है। तुझे इस व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। बस मैं तुझे आभास करा रही हूँ, तुझे बता रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ तो मैं हूं ना बच्चे। तेरी काली माँ स्वयं तेरे साथ है। तू अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ता रह। उसकी निगाहें तुझे रोक नहीं पाएंगी। याद रख बच्चे, जो तेरे खिलाफ सोचता है वह खुद अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। तू बस अपने कर्म करता रह और मेरी कृपा तेरे साथ है। उसकी निगाहें तुझे गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन मेरी शक्ति तुझे हर बार उठाएगी। तू बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने कर्मों पर विश्वास रख और सच्चे मन से प्रार्थना करता रह।
तेरा समर्पण और तेरी मेहनत तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी बच्चे, जहां कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे याद रख, जब तू अपनी नजरें ऊपर उठाएगा तो तुझे मेरी कृपा का आभास होगा। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संबल दे रही हूँ। तेरा मार्ग चाहे जितना भी कठिन हो, मैं तुझे हर मुश्किल से पार ले जाऊंगी। तू बस इतना याद रख, तू बस ध्यान रख कि अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ न करे। मेरे बच्चे जो झे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत और ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रख और मेरी कृपा तुझे हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। बच्चे, तू उस व्यक्ति की पहचान जल्दी ही कर लेगा और उस दिन तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरे लिए और तेरे जीवन की हर रुकावट सिर्फ एक परीक्षा है। लेकिन बच्चे, तेरे जीवन में सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही नहीं जो तुझे रोकने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी भी शक्ति है बच्चे, जो तुझे बहुत करीब से देख रही है, जो तेरे हर प्रयास में तेरा साथ दे रही है। यह कोई अजनबी नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की चाह रखता है। तू उसे शायद अच्छी तरह से जानता है, पर उसने अपनी भावनाएं तुझसे अब तक छिपा रखी हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, एक दोस्त हो, एक साथी हो या कोई ऐसा जो दूर से ही तेरा हौसला बढ़ा रहा है, तेरे हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक है बच्चे। तू भी समझ रहा है, मैं सके वह तुझे सफलते देखना चाहता है, क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार यह आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है, वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है। लेकिन चुपचाप बच्चे, वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा। यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को ऐश में पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का सपना देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना बना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है बच्चे कि तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे, जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोलकर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी है, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं, काली माँ, तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था।
मेरे बच्चे, जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे, जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो। आपको परेशान देखते ना ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। और परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है, वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे। मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, ये परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टा है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर ये देखते हैं, ये आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। ये आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, मुझे आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े आपके ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वो बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर। आज अभी डेड डबल मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं, वो सबसे बड़े हैं। आपके जो पूर्वज है, आपके जो डिवाइन बीइंग, जिनके आप दिव्य शक्तियों का अंश है, जिन पर भी आपका बिलीव है, ठीक है, वह आगे आ जाते हैं। ये आपके फेस को निहारते हैं। डेफिनेटली आपके जो टर्स आपके फेस को निहारते हैं कि फेस पर तो दुख की कोई लकीर ही नहीं है। क्या हुआ मेरे ब्लैक मैजिक का, मैंने जो वॉर किया उसका क्या हुआ डिवाइन। अभी भी आपके चेहरे पर ये जो डेफिनेटली ये बहुत गंदे और नीच किस्म के हैं। डिवाइन कभी भी आपके चेहरे पर ना, मुझे ये चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, आपके दुखों को नहीं आने देते। ठीक है, आपके चेहरे पर उन दुखों को आने ही नहीं देते। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रहा है, ब्लॉकेजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ है, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानियां ही नहीं आती, ऑब्स्टकल्स ही नहीं आती। आप बहुत ज्यादा हंसते रहते, खुशियां रहते हैं, लेकिन वह चीजें आती भी है तो लेकिन वह बहुत सीमित होती है उन चीजों का। ना आपके फेस पर कोई भी ऐसा, मतलब कोई भी यह देख कर नहीं कह सकता, हाय कितना दुख है ये इंसान। परमात्मा का दिव्य शक्तियों का अंशु और मुझ पर कोई भी काला जा, कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करता, क्योंकि मेरे परमात्मा, मेरे जो ईश्वर है, वह बहुत बड़े ही हैं। तो ऐसा जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है आपके ईश्वर एक्चुअल में बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो ये मैसेज आया है, ये देखना चाहते हैं आपके फेस पर, लेकिन आपके फेस पर किसी तरह का कुछ भी, मतलब मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कभी कुछ ज्यादा तकलीफ भी आती होगी, तो आपके फेस पर उन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, मुझे यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है। जब भी कोई ब्लैक मैजिक की प्रोजेक्शन होती है, आपके ईश्वर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है। ओके, वह आगे आकर खड़े हो जाते हैं, वह उन चीजों को आप तक पहुंचने नहीं देते हैं, वह उन चीजों को वहीं पर तोड़ के फेंक देते हैं, मतलब उन चीजों को भस्म कर देते हैं, उन चीजों को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। तो यही तकलीफ में आपके जो ये सो कॉल्ड हिटर्स हैं, ठीक है, ये जो इनसिक्योर होते हैं आपके स्टेटस को देखकर, आपके धन दौलत को देखकर, ठीक है, आप फैमिली को देखकर, इतना ज्यादा प्यार को देखकर, तो यह करने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें आप पर वर्क नहीं करती, क्योंकि आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं। ठीक है, जिन पर भी आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, जिनको आप दिन रात मानते हैं, पूछते हैं, जिनका नाम जाप करते हैं, आप वह बहुत बड़े हैं, वह आपके आगे आ जाते हैं। ठीक है, उन चीजों के आगे आ जाकर खड़े हो जाते हैं, और वो चीजें आप पर वर्क नहीं करती,
तो जरूर से 111 लेकर डिवाइन को थैंक यू बोले। सो मच थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ये आया है, ठीक है। ये डाउनलोड मैंने क्या कहा था, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक खास डाउनलोड मैसेज आया। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बाबा के पास जाकर पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो ये नहीं समझ रहे गॉड की शक्ति है, ये गॉड की एनर्जी, मतलब गॉड मैजिक है, ठीक है। ये गॉड का चमत्कार है, परमेश्वर का चमत्कार है, जो आपके ऊपर किसी तरह की कोई भी काली शक्तियां वर्क नहीं करती, कार्य नहीं करती। इन बेवफों को यह चीजें ही समझ नहीं आ रही, ये बेवकूफ हैं, ठीक है। अभी तक ये मतलब इन्हीं चीजों में लिपटे रहते हैं कि क्यों नहीं इतनी सारी चीजें बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य, मतलब ये जिस चीज में, जिस स्थिति में आपको देखना चाहते हैं, उस स्थिति में आप यहाँ पर रहते ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए आया है। ये इंसान बहुत नीचे गिरे हुए हैं और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पर बार बार सुनाई दे रहा है कि ये चीजें ना जल्दी ही इनके पास भी जाने वाली है, ठीक है। अभी तक ये चीजें बैकफायर नहीं हुई थी जो ये आपकी तरफ कर रहे थे, ठीक है। ये देखना चाहते थे आप बहुत रो आपके पास, मतलब धन दौलत किसी हर चीज की कमी हो, हर चीज की आप जो अभी आप आपके पास किसी चीज की कमी नहीं कमी रहे, आपको मतलब तकलीफ के टाइम में कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, आपको हर एक चीज का अभाव हो, आप एक एक पैसे के लिए तड़से, ठीक है। ये चाहते हैं, इनकी मनसा यही है, आप मतलब कि पूरी तरह से खाली हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है, डिवाइन प्रोटेक्शन में है, और वो आपको देख रहे हैं। हर एक चीज का वार वो उल्टा कर देते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डिवाइन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, तो ये शक्ति है, और वह समझ नहीं पा रहे कि शक्ति क्या है। उनको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा किया हो, कुछ जाना होगा, कुछ ऐसा किया होगा। तो ये बहुत लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कभी समझ नहीं आ कि यह शक्ति है क्या। यह तो वो शक्ति है जो इस सृष्टि के रचैया है, जो इस सृष्टि को चढ़ा रहे हैं। उनकी यह सृष्टि है, पल में कुछ भी हो सकता है। अगर वह चाहेंगे तो इस पृथ्वी को ही पलट के रख देंगे। पल भर में उनकी शक्तियां आपके उन ब्लैक मैजिक के आगे आ जाती हैं। तो बताओ फिर कैसे वह जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, और आप कैसे हार सकते हैं। तो अपना जो विश्वास है अपने परमात्मा पर हमेशा बनाए रखिए, और डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू जरूर से बोले। सो देख लेते हैं कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो ईश्वर है, वह भी करंट में इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। ये वाला मैसेज है, बहुत देर से कल भी आया था, मैंने इसे इग्नोर किया था, लेकिन अब ले ही लेती हूँ। इस पर नई डेग से लेते हैं ना, इस वाले से, क्योंकि इस नख से हमने बहुत दिन से नहीं लिया है। यस, आपके गुरु आपके ढाल बने हुए हैं। आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिन्हें भी आप गुरु मानते हैं अपना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा आपके ईश्वर भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके गुरु भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। कितने ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन एनर्जी में है। देखो, एक चीज यहाँ पर आज मैं बताना चाहूंगी, आप लोगों को आप लोग जाप किया करो, ठीक है। जितना जाप कर सकते हो उतना किया करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक ब्लैक मैजिक से, हर एक काली चीजों से बचा कर रखती है। और इसके मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे आपको इसके मतलब समझा ही नहीं सकती मैं इस चीज के बारे में। मतलब ये मेरे समझ से बाहर है, ये दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इस चीज को जो जाप करते हैं वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। और देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाएगा। दूसरा ये है कि आपके हर एक चक्र को ये आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम, सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को ये बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो